नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से टैली के अंदर आप TDS की बिल कैसे बना सकते हैं, कैसे चालान आप भर सकते हैं जो आपका TDS का चालान है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि जो हमारे पास TDS होता है कितना अमाउंट ज़्यादा होता है तब हमारे पास TDS लगता है। दोस्तों अगर हम बेसिक तरीके से बात करें तो दोस्तों अगर आपका मान लीजिए कोई कंपनी है या आप कोई ऐसा रूम रेंट पे कर रहे हैं और उसमें आप बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं तब आपका TDS लगता है। दोस्तों इसकी कुछ लिमिट है, तो चलिए पहले इसकी लिमिट की बात जान लेते हैं। दोस्तों अगर आपका 2,40,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट है तो आपका 2% का TDS कटता है। उसके साथ साथ दोस्तों मान लीजिए अगर आप कोई रूम रेंट दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए बहुत बड़े कोई कंपनी है या कोई ऐसी शॉप है जिसकी मतलब रूम रेंट 30,000 से ऊपर है, तो एक तरीके से मंथली के बेस पे अगर है तब भी आपको 2% आपका TDS काटा जाएगा। तो दोस्तों इसी सारे को हम आज टैली के अंदर आपको एंट्री कर दिखाने वाले हैं और साथ में आपको कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे जमा करना है, ये सारा हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम मतलब एंट्री करने वाले हैं TDS की, वो है एक रूम रेंट का। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास एक रूम रेंट है, जैसे हमने एक रूम लिया है और उसका जो मंथली का है वो है 40,000 रुपये, यानी हमें उसका पे करना है रेंट। तो दोस्तों उसमें आपका 2% TDS कट जाएगा, क्योंकि अगर 12 मंथ में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी आपका 12 मंथ से अगर आपका ज़्यादा अमाउंट हो रहा है 2,40,000 से, तो आपका TDS कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए इसी को हम एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम टैली में एक नई कंपनी को क्रिएट करते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो नाम है वो रखते हैं SCI TDS। उसके बाद यहाँ पे मेलिंग नेम शिफ्ट रहेगा। एड्रेस यहाँ पे हम इजी तरीके से भर देते हैं, इंटर करते हैं। स्टेट आपको ले लेना है जो आपका स्टेट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम पिन कोड यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। तो जो हमारा पिन कोड होगा यहाँ पे आप दे सकते हैं। एंड यहाँ पे फ़ोन नंबर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर इजी तरीके से इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस कंट्रोल A कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको TDS में काम करने के लिए सबसे पहले TDS का जो फीचर्स है इसको ऑन करना होगा। उसको ऑन करने के लिए अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करिए। उसके बाद आपको जाना है सैलरी एंड टैक्सेशन में एंड आपको उस कंपनी को सिलेक्ट करना है जिसमें आप ऑन करना चाहते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे आना है इनेबल टैक्स डिटेक्शन एट सोर्स, इसमें क्लिक करना है एंड इसको कर देना है वाई। एंड आपको सेट अल्टर यहाँ पे जो TDS डिटेल है इसको भी कर देना है वाई। एंड आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन नजर आएगा, तो इसमें हम उसको फॉर्म को एक तरीके से फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जब आप TDS का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है जिससे आपको पता लग जाता है कि आप पे करते हैं, जैसे आपका GST होता है। तो चलिए यहाँ पे हम नंबर एग्जांपल के तौर पे डाल लेते हैं। उसके बाद इंटर करते हैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर टैक्स का जो रहता है वहाँ पे भी आपको डालना होगा। तो चलिए यहाँ पे वो नंबर भी यहाँ पे इजी तरीके से इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका डायरेक्टर है टाइप में यहाँ पे आपको कंपनी रखना है। एंड यहाँ पे आपका जो ब्रांच है कहाँ की है, तो आपको जो शाखा है तो यहाँ पे आपको नाम देना है। जैसे हम यहाँ पे मऊ दे देते हैं, यहाँ पे इंटर करते हुए आना है। बस आपको यहाँ पे कंट्रोल A कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड टाइम कंट्रोल A कर देना है। स्केप से दोस्तों पीछे आना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको पेमेंट पे जाना होगा, जिसके लिए अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करिए। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें सबसे पहले इंटर करना है। अकाउंट में पूछा जा रहा है कि आप किसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास रूम है, रूम का रेंट है, वो हम कैश में पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे C, तो यहाँ पे आपका कैश आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका पूछ रहा है पार्टिकुलर, तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई पार्टिकुलर नहीं है, तो यहाँ पे हम एक पार्टिकुलर बनाते हैं। तो उसके लिए आपको Alt+C प्रेस करना है और इस पार्टिकुलर का हम नाम जो रखना चाहते हैं वो रखना चाहते हैं रेंट
पे। उसके बाद दोस्तों आपको इंटर करना है, इसका जो दोस्तों अंडर रहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहता है, क्योंकि एक तरीके से हमारा खर्चा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंड आपको इंटर करते हुए आना है दोस्तों, यहाँ पे आपको इंटर करते आना है सीधे आपको TDS अप्लीकेबल पे। यहाँ पे आपको दोस्तों अप्लीकेबल करना होगा, जिसके लिए आप ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लीकेबल कर लेना है। यहाँ पे पूछ रहा है नेचर ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे दोस्तों नेचर ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे दोस्तों बनाना पड़ता है। तो दोस्तों बनाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले Alt+C प्रेस करिए, तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन नजर आएगा। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है नेम, तो यहाँ पे दोस्तों हम नेम दे देते हैं। तो दोस्तों इसका जो नेम हम देंगे वो देंगे TDS ऑन रेंट। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इंटर करना है। ये पूछ रहा है सेशन, देखिए दोस्तों यहाँ पे TDS में कई सारे सेशन होते हैं, तो हम यहाँ पे देने वाले एक सेशन 194L एक सेशन होता है। और यहाँ पे रीमेंटेनेंस कोड भी दिया है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं शॉर्ट में 94L एंड इंटर करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इंटर करते हुए आना है। और यहाँ पे पूछ रहा है जो आपका लगेगा वो कितना % आपका TDS कटेगा, तो यहाँ पे हमारा 2% है, तो यहाँ पे हम 2% देंगे। एंड उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे इंटर करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको कर लेना है एक्सेप्ट। इतना करने के बाद दोस्तों आपको Ctrl+A कर लेना है, यानी इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अमाउंट पूछ रहा है, तो दोस्तों जो हमारा अमाउंट है वो है 30,000 रुपये या आपका 40,000 रुपये, जो भी है। जैसे हम 40,000 मान लेते हैं जो हमारा रूट है, यहाँ पे 40,000 रुपये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसको कैश दे रहे हैं। इंटर करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक हमें और बनाना होगा, तो यहाँ पे दोस्तों उसके लिए जो आपका एक तरीके से TDS कटेगा, यहाँ पे उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना होगा स्टेट पेमेंट, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे TDS पे क्लिक करना है, इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है पीरियड फॉर्म कब से कब तक है, तो यहाँ पे हम मंथली देने वाले हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 मार्च से लेकर इंटर करेंगे, यहाँ पे मार्च के बाद यहाँ पे मई आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 5 जैसे लिखेंगे इंटर करेंगे तो यहाँ पे 1 मंथ हो जाएगा। ये जैसा है यहाँ पे ये सेम रहेगा, इंटर करना है। यहाँ पे सेशन पूछ रहा है, तो दोस्तों आपका जो सेशन है यहाँ पे आप दे सकते हैं। यदि दोस्तों यहाँ पे सेशन नहीं आ रहा है तो आपको स्केप से पीछे आना है एंड आपको फिर से इंटर करते हुए आना है दोस्तों। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहना है, आपको इंटर करना है। यहाँ पे एक और लेजर हम बनाएंगे, तो उसके लिए Alt+C और ये लेजर हम बनाएंगे TDS, इंटर करना है। ये जो अंडर रहेगा दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको TDS सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका जो दिया है नेचर ऑफ पेमेंट में ये रहेगा TDS ऑन रेंट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, Ctrl+A कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपको ऑप्शन नजर आएगा। तो यहाँ पे हमें पार्टी डिटेल पूछ रहा है, तो जो हमें पार्टी उसको हम कैश में पेमेंट करना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों आप उस पार्टी का नाम लिखेंगे जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं, यानी जिसको रेंट आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसका भी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है डालना। इंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो क्या है, एक तरीके से हमें जो पेमेंट करना है पार्टी को वो एक तरीके से कंपनी, तो यहाँ पे हम कंपनी रेसिडेंस लेकर इंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पे जो दिया है 800 रुपये यहाँ पे 40,000 में से TDS यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे 39,200 रुपये यहाँ पे दोस्तों आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका हो जाएगा। बस आपको इंटर करते हुए आना है दोस्तों। इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों इसका हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्केप से पीछे आना है। और स्केप से पीछे आने के बाद दोस्तों आपको आना है बैलेंस शीट में एंड यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड से Alt और F1 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा देगा कि ये देखिए यहाँ पे जो करंट लायबिलिटीज है यहाँ पे 800 रुपये दिखा रहा है, यानी ये 800 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, यानी इसको जमा करना होगा जो आपका TDS है। तो इसको दोस्तों जमा करने के लिए आपको स्केप से पीछे आना है। और दोस्तों स्केप से पीछे आने के बाद आपको फिर से यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में आना है। और दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है जो लिखा है स्टेट पेमेंट, यहाँ पे स्टेट पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको TDS लेना है, इंटर करना है। यहाँ पे आपको डेट लेना है, यहाँ पे 15 ले लेना है, यानी 1 मंथ का है, यहाँ पे सेम रहेगा।
यहाँ पे आपका जो सेशन है 194A ले लेना है। यहाँ पे TDS ऑन रेंट लेना है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान से ऑल आइटम्स ले लेना है। ये रेसिडेंट रहेगा, यहाँ पे कैश। जैसे ही आप दोस्तों लेंगे तो ये देख सकते हैं सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। आपका जो TDS है बस आपको कंट्रोल ये कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको स्केप से पीछे आना है। स्केप से पीछे आने के बाद दोस्तों आपको फिर से बैलेंस शीट में अगर आप जाएंगे तो अगर आप फिर से Alt F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कोई आपका नहीं दिखाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे TDS हमारा जमा हो गया है। अब दोस्तों इसका आप चालान देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले में एंड उसके बाद डे बुक में जाइए। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपका जो TDS है इस पर क्लिक करिए और अपने कीबोर्ड से Alt+E प्रेस करिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको कर लेना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए दोस्तों आपको इंटर यहाँ पे कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से देख सकते हैं आपका जो चालान है कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कितना इजी स्टेप में जो हमारा चालान है बिल्कुल इजी तरीके से भर गया है। ये सारा डिटेल्स भी दिया है और आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया है, कितना पेमेंट किया है, कौन सा नंबर है, ये सारा दोस्तों आप बना सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इजी स्टेप होता है TDS को जमा करना, TDS का बिल बनाना। तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।